कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनपद हाथरस से होकर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अलीगढ़ आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के प्रयासों से सिकंदराव स्थित ट्रॉमा सेंटर में एक चिकित्सक सहित अन्य आवश्यक स्टाफ की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सिकंदराव में शीघ्र ही ब्लड बैंक स्थापित किए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि ब्लड बैंक स्थापना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं उपकरणों का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए ताकि प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जा सके। इस बैठक के बाद जनपद वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषकर सिकंदराव क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जैसा कि आप अवगत हैं कि जनपद हाथरस में 2 मुख्य NH जनपद हाथरस को क्रॉस करते हैं। एक बरेली मथुरा हाईवे क्रॉस करता है और दूसरा अलीगढ़ से आगरा NH क्रॉस करता है। तो NH से संबंधित बहुत सारे एक्सीडेंट और जो उससे संबंधित जो डेथ्स थे वो हम लोग के संज्ञान में आए थे। इनफैक्ट इसके लिए पूरा ये प्रयास किया जा रहा था कि सिकंदराव में एक ट्रॉमा सेंटर जिसे हाल फिलहाल में ही तैनाती करते हुए चिकित्सकों की एक्टिवेट किया गया है, उसे और सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो 2 दिन पूर्व ही ये जनपद के लिए एक अच्छी खबर है कि वहाँ पे एक निश्चेतक एनेस्थेटिस्ट की तैनाती हुई थी और ये कोशिश की गई है कि वहाँ से अब रेफरल्स जितने कम हो सके वो उसका प्रयास किया जाए। जब भी किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की तैनाती की जाती है तो अच्छा इलाज उसी स्थान पर मिल पाता है। आप जानते हैं सिकंदराव लगभग 30 मिनट दूर है हमारे मुख्यालय से, जो जिला चिकित्सालय जहाँ पर है। तो जो गोल्डन आवर है या गोल्डन 15 मिनट्स है, उसके अंदर इलाज व्यक्ति को वही सिकंदराव ट्रॉमा सेंटर पे प्राप्त हो पाएगा। तो इसी का हमारा उद्देश्य है। जैसा कि आज मीटिंग में SDM सिकंदराव और CO द्वारा एक जानकारी दी गई कि वहाँ से यहाँ पर आने में लगभग 36 किलोमीटर है और 36 से यहाँ अलीगढ़ में भी लगभग 32 पड़ता है, तो लगभग 68 किलोमीटर हो जाता है। खून की कमी के कारण बहुत ऐसे यंग्स होते हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता, उसमें डेथों की संख्या बढ़ जाती है। तो वहाँ ब्लड बैंक की कमी है, इसके लिए आप द्वारा निर्देशित किया गया जब ब्लड बैंक बनाया इसके जगह क्या है ये पूरी। हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत ही बृहद समीक्षा हम लोग के द्वारा रोड सेफ्टी की जो मीटिंग की गई थी उसमें की गई और उसमें यह तथ्य भी CO सिकंदराव के द्वारा हमें अवगत कराया गया बैठक में कि सिकंदराव CHC और ट्रॉमा सेंटर के ऊपर कोई ब्लड बैंक नहीं है। तो तत्काल ही इसी चीज़ के निर्देश दिए गए कि इसका आवेदन करा के, क्योंकि इसकी स्वीकृति शासन से होती है, तो इसका आवेदन करा के इसके लिए जो आवश्यक उपकरण है उनको कर लिया जाए और यदि उसके लिए किसी स्थान की आवश्यकता है तो वो हमें अवगत कराया जाए और फिर उसके बाद हम लोग कैंप लगा के वहाँ पे एक ब्लड बैंक क्रिएट करने का प्रयास करें ताकि जितने भी एक्सीडेंट रिलेटेड या एवं अन्य ऐसी इश्यूज हैं जहाँ इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है तो वहाँ से अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। आज यहाँ पर DM हाथरस महोदय तथा अन्य सभी समस्त जो विभाग हैं उनके साथ एक संयुक्त बैठक की गई, क्योंकि 2 प्रमुख त्योहार संत रविदास जयंती और महाशिवरात्रि का पावन त्योहार 1 तारीख को और क्रमशः 15 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की दृष्टिगत यह जनपद अत्यंत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि इसका जो रूट है वो करीबन 70 किलोमीटर से अधिक का है। तो इसमें जो 2 NH है 530B और 509 दोनों पे हमारे जो कांवड़िये हैं वो यहाँ पे जाते हैं और उनकी सुरक्षित एवं निरापद यात्रा के लिए यह सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है ताकि उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और साथ ही जो किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सीडेंट यहाँ पे ना हो। इसके लिए अभी 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग के द्वारा भी इसके स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।